क्या एक ऑटो चालक का सपना उसकी पत्नी को इंस्पेक्टर बना सकता है? और क्या एक गलत कदम उसकी जिंदगी को तहस नहस कर सकता है? सुनिए मदन और कविता की कहानी। प्यार, मेहनत, धोखा और पश्चाताप से भरा यह सफर आपको हिलाकर रख देगा। क्या वे फिर से एक हो पाएंगे? आइए इस दिल को छूने वाली कहानी में गोता लगाएं। जोश भरी शुरुआत, धीरे धीरे गंभीरता और अंत में निमंत्रण के साथ। शुरुआत, एक साधारण ऑटो चालक। मदन एक मेहनती ऑटो चालक था। चल भाई जल्दी कर। उसका ऑटो सड़कों पर दौड़ता, धूप छांव में यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाता। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन सपने बड़े थे। मैं अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दूंगा, वह अक्सर सोचता। उसकी पत्नी कविता, जो पढ़ाई में तेज थी, उसका सबसे बड़ा सपना थी। शादी के बाद कविता ने कहा, मदन मैं अफसर बनना चाहती हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कविता तुम पढ़ो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मदन दिन रात ऑटो चलाता, सुबह जल्दी उठकर देर रात तक काम करता। आज थोड़ा और कमाऊंगा, कविता की किताबें और कोचिंग का खर्चा जो निकालना है। वह थकान को हंसकर टाल देता। कविता की पढ़ाई के लिए उसने अपनी इच्छाएं दबा दी। कभी नई शर्ट नहीं खरीदी, कभी बाहर खाना नहीं खाया। उसकी मेहनत रंग लाई और कविता ने पुलिस इंस्पेक्टर की परीक्षा पास कर ली। मदन तुमने मेरा सपना सच कर दिया, कविता ने गले लगाते हुए कहा। लेकिन वक्त ने कुछ और ही लिखा था। कविता का इंस्पेक्टर बनने का सफर अब कविता की राह आसान नहीं थी। वह गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में बड़े सपने थे। मैं वर्दी पहनूंगी, लोगों की मदद करूंगी, वह अक्सर कहती। मदन की मेहनत और कविता की लगन ने उसे कोचिंग क्लास तक पहुंचाया। दिन में वह घर संभालती, रात में किताबों में डूब जाती। बस ये आखिरी चैप्टर पढ़ लूं। वह थकान से चूर होकर भी पढ़ती। परीक्षा के दिन वह घबराई थी। मदन, अगर मैं फेल हो गई तो? मदन ने उसका हाथ थामकर कहा, तुमने मेहनत की है, तुम जरूर पास होगी। कविता ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि टॉप रैंक हासिल की। ट्रेनिंग के दौरान उसकी मेहनत और अनुशासन ने सीनियर्स का दिल जीत लिया। जब उसे इंस्पेक्टर की वर्दी मिली तो मदन की आंखें नम थीं। मेरी कविता अब अफसर है, वह गर्व से बोला। लेकिन कविता की नई दुनिया में मदन धीरे धीरे कहीं पीछे छूटने लगा। ट्रैफिक नियम और थाने का रास्ता। एक दिन तेज धूप में मदन का ऑटो सड़क पर दौड़ रहा था। रुक रुक, अचानक ट्रैफिक पुलिस ने उसे रोक लिया। तुमने नियम तोड़ा है, जुर्माना भरो, सिपाही ने सख्ती से कहा। मदन ने हैरानी से पूछा, कौन सा नियम तोड़ा मैंने, बताओ तो। या तो पैसा दो या थाने चलो, सिपाही ने धमकाया। थाने का नाम सुनकर मदन को राहत मिली। चलो ले चलो थाने, उसने हिम्मत से कहा। उसे भरोसा था कि कविता, जो अब उसी थाने में इंस्पेक्टर थी, उसकी मदद करेगी। वो पूछेगी कि मैंने क्या गलती की। मदन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थाने में अपमान और थाने पहुंचते ही मदन को एक कुर्सी पर बिठाया गया। उसी वक्त कविता फोन पर किसी को डांट रही थी। मेरे नाम का फायदा मत उठाओ, मैंने मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। उसकी आवाज में गुस्सा और घमंड था। वह बाहर आई और सिपाही से पूछा, इसे क्यों पकड़ा? ट्रैफिक नियम तोड़ा और जुर्माना देने से मना कर रहा है, सिपाही ने जवाब दिया। मदन ने उम्मीद भरी नजरों से कविता की ओर देखा। कविता, तुम तो जानती हो मैं गलत नहीं हूं, उसका मन चीख रहा था। लेकिन कविता ने सख्त लहजे में कहा, अगर यह जुर्माना नहीं देगा तो इसका ऑटो जब्त कर लो, इसे यहां से भगाओ। क्या? मदन का दिल टूट गया। जिस ऑटो से उसने कविता को पढ़ाया, वही ऑटो आज उसकी रोजी रोटी छीन रहा था। कविता, तुम इतनी बदल गई? उसकी आंखें नम थीं। कविता ने हवलदार को हुक्म दिया, इसे निकालो, ऑटो जब्त करो। अगर ऑटो चाहिए तो कल कोर्ट से छुड़ाए। मदन भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसका मन बार बार रो रहा था। घर में मायूसी। घर पहुंचकर मदन ने अपनी बुजुर्ग मां को सब बताया। मां, कविता ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, मेरा ऑटो भी जब्त कर लिया। उसकी आवाज में दर्द था। मां ने गहरी सांस ली। बेटा, याद है शादी के बाद कविता ने जबरदस्ती की थी कि उसे पढ़ना है। हमने मुश्किलों से उसे पढ़ाया, लेकिन आज वो हमें भूल गई। मां की आंखें भी नम थीं। मदन का 6 साल का बेटा, जो दादी के साथ ज्यादा वक्त बिताता था, पास में खेल रहा था। कविता को सरकारी क्वार्टर मिला था, इसलिए वह घर कमाती थी। मम्मी को काम से फुर्सत कहां, बेटा अक्सर दादी से कहता। कविता का घमंडो। अगले दिन कविता थाने में इंतजार करती रही कि मदन ऑटो छुड़ाने आएगा, लेकिन मदन नहीं आया। यह आदमी इतना ढीठ कैसे हो सकता है?
कविता गुस्से में आग बबूला हो गई। वह सीधे मदन के घर पहुंची। वहां मदन अपनी मां के बालों में तेल लगा रहा था और बेटा मस्ती में खेल रहा था। तुम यहां आराम फरमा रहे हो, ऑटो छुड़ाने तक नहीं आए? कविता चिल्लाई। मदन चुप रहा। उसकी आंखों में उदासी थी। कविता ने सास पर भी गुस्सा निकाला। तुम लोगों को बच्चा संभालना भी नहीं आता। अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? मदन ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। कविता, तुम क्या कह रही हो? इस बच्चे को जन्म से अब तक मां ने पाला है। तुम इसे संभालने की बात मत करो। कविता और भड़क गई। तुम गनवार लोग क्या जानो ड्यूटी कैसे की जाती है। मैंने ऑटो का इंतजाम किया था, फिर भी तुम नहीं आए। मदन ने ठंडी सांस ली। अगर तुम्हें फिक्र थी तो थाने में कह देती कि मेरा ऑटो मत जब्त करो। तुम तो बड़ी अधिकारी हो, सच्चाई पता कर सकती थी। लेकिन तुम्हें लगा मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाना चाहता हूं। मैंने कोई गलती नहीं की थी। कविता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुझे तुम जैसे गनवार के साथ नहीं रहना। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, उसके कपड़े और सामान पैक किए और उसे जबरदस्ती सरकारी क्वार्टर ले गई। बेटा रो रहा था। मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मैं पापा और दादी के साथ रहूंगा। लेकिन कविता नहीं रुकी। कविता का अकेलापन और गलत रास्ता। कविता के रवैये से उसके माता पिता दुखी हुए। बेटी, तूने गलत किया, उन्होंने डांटा। लेकिन कविता अपने घमंड में डूबी थी। मुझे किसी से मतलब नहीं, उसने कह दिया। उसका भाई भी उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन कविता उसे बुरा भला कह देती। वह सबसे कटती गई। उसने बेटे की देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली। इसी बीच कविता का अपने सीनियर अफसर से अवैध रिश्ता शुरू हो गया। तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा करियर संवार दूंगा, सीनियर ने लालच दिया। कविता उसकी बातों में फंस गई। लेकिन उस सीनियर ने कविता का रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया और उसे ब्लैकमेल करने लगा। अगर कुछ बोली तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा, वह धमकाता। बेटे का दर्द। एक दिन बाजार में मदन की मां खरीदारी करने गई। बेटा नौकरानी के साथ वहां था। दादी को देखते ही वह दौड़कर लिपट गया। दादी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मम्मी के पास नहीं जाना। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, क्या हुआ? दादी ने घबराकर पूछा। मम्मी एक गंदे अंकल के साथ रहती हैं, वे मुझे मारते हैं, बच्चे ने रोते हुए कहा। वो अंकल रोज आते हैं, मम्मी और वो हंसते हैं, मुझे बुरा लगता है। दादी सन्न रह गई। ये क्या कह रहा है? नौकरानी बच्चे को खींच कर ले गई। दादी मजबूरी में उसे समझाकर भेज देती है। घर पहुंचकर दादी ने मदन को बताया। बेटा, हमारे पोते ने बताया कि कविता के घर कोई अजनबी आता है जो उसे मारता है। मदन का खून खौल उठा। मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा, उसने फैसला किया। सच्चाई का खुलासा। एक छुट्टी वाले दिन मदन और उसकी मां कविता के क्वार्टर पहुंचे। मदन ने घंटी बजाई। कविता ने नींद में दरवाजा खोला और घबरा गई। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वह चिल्लाई। मदन की मां बोली, हम अपने बेटे और पोते से मिलने आए हैं। मदन अंदर गया। वहां का नजारा देखकर उसका गुस्सा फट पड़ा। एक नौजवान बेड पर लेटा था और बेटा पास में सो रहा था। यह क्या है कविता? मदन ने गुस्से में कविता को थप्पड़ मार दिया। वह आदमी उठा। कौन है यह बदतमीज? कविता ने ठंडे लहजे में कहा। यही मेरा निकम्मा पति है। मदन का गुस्सा और भड़का। मां ने उसे शांत किया। बेटा, धैर्य रख। मदन ने बेटे को गोद में उठाया। कविता ने कह दिया, अच्छा हुआ, तुमने सब देख लिया, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। कविता ने तलाक के कागज निकाले। इन पर साइन कर दो। मदन ने चुपचाप साइन किए और बेटे को लेकर चला गया। मदन का नया सफर, एसपी बनने की राह। मदन और उसकी मां घर लौटे। मां ने पुराना संदूक खोला और एक जमीन के कागजात निकाले। बेटा, ये देख, ये जमीन करोड़ों की है। मदन ने जमीन बेची और करोड़ों रुपए मिले। उन्होंने नया घर बनाया। लेकिन मदन का मन अब कुछ बड़ा करने का था। मैं अपने बेटे के लिए एक मिसाल बनूंगा, उसने ठान लिया। मदन पढ़ाई में हमेशा से होशियार था, लेकिन कविता की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। अब उसने फिर से किताबें उठाई। एसपी बनूंगा, उसने खुद से वादा किया। वह दिन में अचार पापड़ के बिजनेस में मां की मदद करता, रात में पढ़ाई करता। बस ये आखिरी चैप्टर। वह थकान से चूर होकर भी पढ़ता। कोचिंग क्लास ज्वाइन की, मॉक टेस्ट दिए। कई बार हार का डर लगा, लेकिन बेटे की मुस्कान और मां की हिम्मत ने उसे रोका। बेटा, तुम कर सकते हो, मां हर बार कहती। परीक्षा के दिन वह घबराया। अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैंने मेहनत की है। मदन ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि टॉप रैंक हासिल की। ट्रेनिंग के दौरान उसकी मेहनत और अनुशासन ने सीनियर्स का ध्यान खींचा। 2 साल बाद वह एसपी बन गया। ऑन्टो वाला एसपी।
लोग उसे यही बुलाने लगे। उसका नाम मीडिया में छा गया। मां ने अचार पापड़ का बिजनेस बढ़ाया। कविता की मेड भी उनकी मदद करने लगी। पैसे की कमी खत्म हो गई और मदन का बेटा दादी पापा के साथ खुश था। कविता का पतन और पश्चाताप। इधर कविता अपने सीनियर के जाल में फंस चुकी थी। वह रिश्वत के वीडियो से ब्लैकमेल हो रही थी। अगर कुछ बोली तो नौकरी चली जाएगी, सीनियर धमकाता। कविता को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने खाना पीना छोड़ दिया, अच्छे कपड़े पहनना बंद कर दिया। उसकी हालत बिगड़ती गई। एक दिन एसपी मदन के स्वागत की पार्टी में कविता को बुलाया गया। स्टेज पर चढ़ते ही उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, कमजोरी की वजह से हालत खराब है। मदन हैरान था। एक इंस्पेक्टर इतना कमजोर कैसे हो सकता है? कविता ने फैसला किया कि वह मदन से मिलकर सच्चाई बताएगी। एक दिन बाजार में वह मदन की मां से मिली। मां जी, आप कैसी हैं? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मां ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, तुमने मेरे बेटे को ठुकराया, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। कविता रो पड़ी। मां जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बेटी, जो किया उसका फल भुगत, मां ने कह दिया। कविता उस सीनियर के पास गई और बोली, चाहे वीडियो वायरल कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह भागकर मदन के घर पहुंची। मदन, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, यह तुम्हारा बच्चा है, वह रोते हुए बोली। मदन ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया, बच्चा मेरे पास रहेगा, अब तुमसे कोई मतलब नहीं। उसने दरवाजा बंद कर दिया। कविता बाहर रोती रही। तभी उसे पता चला कि वीडियो वायरल हो गया। उसकी नौकरी चली गई। उसका भाई, जिसके माता पिता कविता की वजह से दुखी होकर मर चुके थे, ने भी रिश्ता तोड़ लिया। कविता का प्रयास और पुनर्मिलन। कविता टूट चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैंने गलत किया, लेकिन मैं अपने परिवार को वापस पाऊंगी, उसने ठान लिया। वह एक छोटी नौकरी करने लगी और अपने बेटे को देखने मदन के घर जाती। मदन, मुझे सिर्फ बेटे से मिलने दे, वह गिड़गिड़ाती। शुरुआत में मदन गुस्से में था। तुमने हमें धोखा दिया, अब क्यों आई? लेकिन कविता बार बार आती। वह बेटे के लिए खिलौने लाती, मां से माफी मांगती। मां जी, मैंने आपका और मदन का दिल दुखाया, मुझे एक मौका दीजिए। मां का दिल धीरे धीरे पिघला। बेटा, कविता को एक मौका दे दो, वो सचमुच पछता रही है, मां ने मदन से कहा। मदन को भी बेटे की खुशी दिख रही थी। कविता अब पहले जैसी घमंडी नहीं थी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बदलने की कोशिश की। मदन, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं, मुझे माफ कर दो, कविता ने रोते हुए कहा। मदन ने गहरी सांस ली। कविता, तुमने बहुत दुख दिया, लेकिन बेटे के लिए, और अगर तुम सचमुच बदली हो तो मैं एक मौका दूंगा। कविता और मदन फिर से एक हुए। कविता ने अपनी गलतियों से सबक लिया और परिवार के साथ मिलकर नई शुरुआत की। मदन अब एसपी था और कविता ने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में नया जीवन शुरू किया। उनका बेटा माता पिता और दादी के साथ खुश। सबक। यह कहानी सिखाती है कि गलत रास्ते जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन पश्चाताप और मेहनत से सब कुछ ठीक हो सकता है। सच्चाई, मेहनत और प्यार ही जिंदगी को सही राह दिखाते हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।